बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सालाना उर्स में इस बार पाकिस्तानी ज़ायरीन नहीं आएंगे। हर साल उर्स में आता था पाकिस्तानी डेलीगेशन। आपको बता चले ख्वाजा के दरबार में नहीं आ सकेंगे पाकिस्तानी ज़ायरीन और इस मरतबा पाकिस्तानी डेलीगेशन को नहीं मिली इजाज़त। तो बताते चले कि आज अजमेर दरगाह में चढ़ेगा झंडा ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स जिसका आगाज़ हो रहा है और इस मरतबा पाकिस्तानी ज़ायरीन की नो एंट्री रहेगी। तो हर बार बड़े यकीन एहतराम के साथ पाकिस्तानी ज़ायरीन भी आते थे और उनके लिए ख़ास इंतज़ाम भी किए जाते थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान की नो एंट्री रहेगी। तो आपको बताते चले ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स का मुबारक मौका है। सालाना उर्स में इस बार पाकिस्तानी ज़ायरीन की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। हर साल उर्स में पाकिस्तानी डेलीगेशन आता था और ख्वाजा के दरबार में आकर वो हाजिरी देता था। उनके रहने खाने पीने के भी बेहतरीन इंतजाम किए जाते थे, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तानी डेलीगेशन को जानकारी मिल रही है कि इजाज़त नहीं दी गई है और आज अजमेर दरगाह में झंडा भी चढ़ाया जाएगा और उर्स को लेकर खासा तैयारियां भी हैं। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रईस, उर्स के हवाले से आपसे जानकारी चाहेंगे, पाकिस्तानी डेलीगेशन को किन बिना पर इजाजत नहीं दी गई है? जी शहबा अली, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उर्स के मौके पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 500 से जायद जायरीन जो है उनका वफद जो है अजमेर आता है, लेकिन इस मरतबा अभी तक कोई तैयारियां नहीं देखी जा रही है और साथ ही जिला इंतजामिया ने भी कोई खास तैयारियां नहीं की है। तो इससे माना जा रहा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो इस बार उसमें शिरकत करने नहीं आ पाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है तमाम जितने भी वहाँ के जो अकीदतमंद है, जो गरीब नवाज से अकीदत रखते हैं, उनके वहां पर तो उनसे जो है एक उनसे वो एप्लीकेशन मांगी जाती है और एप्लीकेशन के अंदर सब लोग अपने फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जो है अजमेर आने के लिए भारतीय हुकूमत जो है उनको वीजा देती है, लेकिन इस बार जो है अभी तक कोई वीजे की अप्लाई जो है वो नहीं की गई है और ना ही कोई वीजा वगैरह दिया गया है। और साथ ही जिला इंतजामिया या खुफिया विभाग उनके पास कोई ऐसी इतला नहीं आई है कि उनके लिए इंतजाम किया जाए, उनके ठहराने का या खाने पीने का इंतजाम किया जाए। लेकिन ये है कि जिला इंतजामिया ने इतना जरूर किया है कि अजमेर जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है जहां पर ये तमाम पाकिस्तानी जो डेलीगेशन जो वफद है ये ठहरता था, वहां पे साफ सफाई का काम तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन अजमेर शरीफ उर्स में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि इस मरतबा जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन अजमेर उर्स में शिरकत नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी इजाजत उनको नहीं दी गई है। और रईस, खास करके और उसकी तैयारियों के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, रस्मात की शुरुआत कब से होगी? आज जानकारी मिल रही है कि झंडा भी चढ़ेगा आज दरगाह पर। जी बिल्कुल, देखिए सहबाज, आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स मुबारक की झंडे की रस्म जो है परचम कुशाई वो बुलंद दरवाजे पर अदा की जाएगी, जिसके लिए भीलवाड़ा का गोरी परिवार जो है परंपरा तरीके से जो है अजमेर शरीफ पहुंच चुका है और तकरीबन 100 साल से उनका जो खानदान है इस रस्म को अदा कर रहा है। लाल मोहम्मद गोरी के जमाने से शुरू हुई ये रस्म को आज भी जो है उनके पड़पोते जो है फखरुद्दीन गोरी जो है वो इसको अदा कर रहे हैं और इसी के तहत जो है 50 से ज्यादा जो झंडे की रस्म में शिरकत करने के लिए खास लोग जो है वो उनके साथ आए हुए हैं। और इसके अलावा मुल्क भर से कसीर तादाद में जायरीन जो है वो आज अजमेर पहुंचेंगे और शाम को असर की नमाज के बाद जो है झंडे की रस्म बुलंद दरवाजे पे अदा की जाएगी। खासतौर से इसमें देखा जाएगा कि सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट रहेगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही है कि 2 बार जो है अजमेर दरगाह में आरडीएक्स होने और बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके मद्देनजर जिला पुलिस कप्तान जो है वंदिता राणा, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ में अजमेर दरगाह के आसपास के इलाके का जो है जायजा लिया और रूट मार्च किया है। और उसके अलावा दरगाह के आसपास जो है छप्पे छप्पे पर पुलिस की सख्त जो है सख्ती देखी जाएगी, सिक्योरिटी जो वो देखी जाएगी। तो यही माना जा रहा है कि इस बार उर्स के अंदर जो है सिक्योरिटी टाइट रहेगी, क्योंकि जिस तरह की धमकियां दरगाह के अंदर ब्लास्ट की मिली है उसको देखते हुए कोई भी जो है जिला इंतजामिया कोई अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने जो है इसके अंदर दरगाह के आसपास के अंदर जो नफरी है उनको भी बढ़ाने की बात कही है और दरगाह के तमाम गेटों के ऊपर मेटल डिटेक्टर और अपने सुरक्षा की जो जवान है उनको तैनात किया गया है। SIS जो एक टीम है, गार्ड है,
उनकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा दरगाह कमेटी के मुलाजिम जो है वो भी तैनात रहेंगे। तो इस बार जो उसके अंदर सिक्योरिटी जो काफी टाइट रहेगी और आज झंडे की रस्म के साथ ही जो है ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उसके बाद रजब का जैसे ही चांद दिखेगा, माना जा रहा है कि 20 दिसंबर को जो है रजब का चांद दिखाई देगा और उसके बाद जो है उर्स शुरू हो जाएगा। तो 20 दिसंबर को ही ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के करीब जो जन्नती दरवाजा है उसे भी खोल दिया जाएगा और उसके साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जो सालाना संदल है जो उतारा जाता है, जो मजार शरीफ को पूरे 1 साल तक चढ़ा रहता है, उसको भी उतारने की रस्म अदा की जाएगी और तमाम जो रस्मात हैं उसकी वो शुरू हो जाएंगी। रात में महफिल होगी और ख्वाजा गरीब नवाज के मजार अक़दस को गुस्ल दिया जाएगा। जी बिल्कुल यकीनी तौर पर, और इसके लिए लोग बड़े ही अकीदे और एहतराम के साथ उर्स के मौके पर शामिल होने के लिए जाते हैं और अपने अकीदे का इजहार भी करते हैं। बहुत शुक्रिया रईस इस हवाले से जानकारी देने के लिए।